नमस्ते। आज न कविता न कहानी। इतने दिन हो गए, 6 महीने लॉकडाउन के, कोई मूवी नहीं देखी और हम लोग मूवी के कीड़े। लगता था कि कब खुलेगा, लेकिन अभी तो नहीं है। अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि एक इंटरनेट टीवी लिया जाए, क्योंकि अच्छी से अच्छी पिक्चरें भी वही रिलीज कर रहे हैं। और सच मानिए, इतने दिनों बाद एक मूवी देखी, किस्तों में, वो भी पॉपकॉर्न खाते हुए और मजा लेते हुए। मूवी का नाम था खुदा हाफिज और कैरेक्टर्स के नाम थे समीर और नरगिस, जिन्हें प्ले किया है विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबेरॉय ने। तो अच्छा लगा, हम लोग देखते जा रहे थे। जहां लगा कि नहीं समझ में आ रही है, रिवाइंड करो, पीछे करो, देखते हैं फिर से। बस आनंद ही आ गया, इतने दिनों बाद एक पिक्चर देखना, मूवी देखना। अच्छा, सबसे बड़ी बात इस मूवी में क्या थी कि ये इंटरकास्ट मैरिज पे थी। बहुत सी समस्याओं को उठाया गया है और मंत्रमुग्ध से हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग की एरा के पिक्चरों का उस मुकाबले मार धाड़, खून खच्चर, ये सब बढ़ चुका है। हम लोग की में लड़ाई दिखाते हुए थे तो ढिशुम ढिशुम वाली थी कि बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। यहाँ इतने क्लोजअप शॉट्स दिखाते हैं, गर्दन काट दिया, माथे से खून उछल गया। निसंदेह वो सब थोड़ा सा विरक्ति पैदा करता है, पर देखा जाए तो ये सब इस समय हम लोग भूले हुए थे। ये था कि यहाँ इंडिया में चूंकि रोजगार खत्म हो रहे हैं, बेरोजगारी है, पहली समस्या तो उन लोगों ने ये लिया। और अल्टीमेटली जो इंटरकास्ट इन लोगों ने विवाह किया था, जिसमें लड़की मुस्लिम और लड़का हिंदू था, इन लोगों ने किया। बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों की सर्विस चली गई। इंडिया में सर्विस थी नहीं, ये लोग प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाके उनसे फॉर्म भराया जाता है, 5-5 हजार रुपए लिए जाते हैं। इस तरह से मुझे भी आइडिया हो रहा था। बच्चे देख रहे थे कि क्या है तो हकीकत, चाहे वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बताई गई, लेकिन बेसिक आइडिया तो पकड़ जाता है कि कहाँ से, किस तरह से लोग ट्रैप में फंसते हैं और क्या होता है। उसके बाद ये लोग प्लेसमेंट के लिए देख के आते हैं। कुछ दिनों बाद ही कह रहे थे कि 10 दिन में आपको अरब कंट्रीज में, वहां के लिए नौकरी अप्लाई किया था। ओमान होगा, लेकिन नाम नुमान रखा है। और पहले जो प्लेसमेंट एजेंसी का मालिक था वो आता है और बताता है कि वाइफ की नौकरी पहले लग गई है, 1 हफ्ते के अंदर आपका भी अपॉइंटमेंट आ जाएगा। बहुत हिचकिचाते हुए, और नहीं जाना है, मत जाओ, लेकिन नौकरी का लालच बड़ा था। आजकल लड़कियां भी नौकरी करना ही चाहती हैं, नेचुरली इतना पढ़ा हुआ है, लेकिन एक अनजान देश में जाना, वहां करना, कहने की कुछ नहीं होगा। जब वहां प्लेसमेंट एजेंसी वाले का आदमी मौजूद रहेगा, तुम तो आ ही जाओगे 1 हफ्ते बाद। बेमन से वो लोग एयरपोर्ट से उसको विदा करके आए और हम लोग देखते जा रहे थे, अब क्या, अब क्या। फिर कुछ डर तो लग ही रहा था कि अकेले जा रही है, पता नहीं क्या क्या स्थिति फेस करेगी। और वो पहुंच गई। माँ बाप, मतलब उसके सास ससुर सब पूछ रहे हैं, पहुंच गई, खैरियत से खबर आई है। समीर भी कह रहा है कि माँ आ जाएगा फोन, वहां जाके उसको सिम चेंज कराना होगा, यहाँ का सिम नहीं काम करेगा, फोन आएगा। और अल्टीमेटली रात में फोन आता है जिसमें वो रो रही थी, समीर मैं यहाँ फंस गई हूँ, मैं कहाँ हूँ मुझे खुद नहीं पता। और फिर उसके हाथ से फोन छीन लिया गया। अब ये प्लेसमेंट एजेंसी के पास भटक रहा है, उससे पता पूछ रहा है, उस कहाँ तुमने भेजा था, किसके पास भेजा था, कौन रिसीव करने पहुंचा। घबराहट,
क्या एक्टिंग की है इन लोगों ने, दोनों ने, नए बच्चों ने, कि एक एक भाव चेहरे पे कि जैसे घबराहट में कि क्या करे। अल्टीमेटली वो टिकट करता है, उससे पता लेता है कौन लेने आया था। कहने लगा कि वहां वो जहां मिलने को कहा गया था पिकअप पॉइंट पे, वो पहुंची ही नहीं। और मेरे बंदे ने कहा कि वो नहीं मिली है, तो उन्होंने कहा कि उसका फोन नंबर दो। किसी तरह से पहुंचता है वहां, उसको जो मिलता है टैक्सी ड्राइवर, वो उसको उसके होटल पहुंचाता है। उसी से बातचीत में पता चलता है। वो रोल प्ले किया है पठान का अनु कपूर ने। अच्छे मंझे हुए कलाकार हैं। एक तो वहां की भाषा, वो मदद करता है किसी तरह से कि हाँ कहाँ पहुंचा जाए। ये फिर इधर उधर कहते हैं कि यहाँ जो है किसी तरह से पता चलता है कि उसको कोई ब्रॉथल वाले ले गए हैं, जो देह का व्यापार करते हैं, वहां वो लोग ले गए हैं। अब ये लोग वो बताता है ड्राइवर कि यहाँ 3 जगह ऐसी हैं। तीनों जगह जाते हैं, एक जगह 2 जगह तलाशते हुए तीसरी जगह उसे वो मिल जाती है। एल्बम दिया जाता है कि लड़कियां छांटिए। तीसरी जगह उसे पत्नी मिलती है, उसे ये लड़की चाहिए। वो सामने आती है गिरी मरी, उफ, लग रहा था कि हम लोग अपने सामने घटनाएं घटती हुई देख रहे हैं। और उसके बाद जो उसे तैश आता है, तो वही जो मैंने अभी कुछ देर पहले वर्णन किया, मार काट खून खच्चर, और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे गिरफ्तार करके अब ये इंडियन एम्बेसी से संपर्क करता है। इंडियन एम्बेसी में राजदूत जो वहाँ के हैं भारत के, वो उससे मिलने आते हैं। कहते हैं मुझे शुरू से आखिर तक कहानी सुनाओ। वो बताता है कि ऐसा हुआ ऐसे प्लेसमेंट एजेंसी, हर डिटेल उसको बताई जाती है। वो मदद का वायदा करते हैं, कहते हैं लेकिन यहाँ के कानूनों के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब एक तो भाषा की दिक्कत, दूसरी देश का कानून, वो क्या कहता है, वो क्या करता है। कहानी आगे बढ़ती जाती है, कैसे वो निपटता है, कैसे कैसे फिर से वो दोबारा जाता है। उसको अल्टीमेटली बताया जाता है मर गई। उसको दफना के उसको इंडिया वापस भेजने की तैयारी हो रही होती, पर वो प्लेन में नहीं चढ़ता वापस, क्योंकि उसे शक है कि वो मरी नहीं। फिर वैसे ही जैसे फिल्मी कहानियों में उतार चढ़ाव होते हैं, खुदा हाफिज करके चल दिया, लेकिन मन नहीं माना, फिर आया और फिर कहानी डेवलप करती है। पुलिस ऑफिसर्स जो थी, जिनको ये केस दिया गया था, जो लेडी पुलिस ऑफिसर थी, उसको एक दिन मालूम पड़ता है कि नहीं, हमारी नहीं जिंदा है। वो जिंदा है तो वो एयरपोर्ट भागती है, लेकिन उसे मालूम पड़ता है कि एयरपोर्ट में वो प्लेन में वो चढ़ा ही नहीं। और इसी तरह से कहानी बढ़ती जा रही है। पूरा मजा नहीं खराब करूंगी, अच्छी थी, आप बंधे हुए निरंतर देखते जाएंगे। बहुत फ्लो है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है पुलिस ऑफिसर से लेके, और वो राजदूत, उनको बड़ा आइडिया लगता है, उनकी चाल ढाल बिल्कुल अधिकारियों वाली, और जिस तरह से वो मिलते हैं, और प्लस उनको अरबी भाषा भी आती थी, तो इससे एक अनुमान लगा कि जो वहाँ डिप्यूट किए जाते होंगे जिस भी देश में, उनको जैसे पाकिस्तान में तो थोड़ा बहुत उर्दू, या थोड़ा बहुत जिस भी कंट्री में हो वहाँ की लैंग्वेज जरूरी होती होगी। ये लोग करते हैं, नहीं तो इंटरेक्ट कैसे करेंगे, उस तरफ हम लोग का ध्यान नहीं जाता। जब पढ़ती है तो समझ में आता है, और होराइजन वाइड होता जाता है सोचने का कि अच्छा ऐसा भी, तो यही शायद जीवन के अनुभव है। मूवी से एक बात और करना चाहूंगी। हम लोग कहते हैं हम लोग सेक्युलर हैं, हिंदू क्या होता है, पढ़ लिख गए, ये होता है, लेकिन आसान नहीं होता है। आप, मेरे 10 दोस्त मुस्लिम हैं, मेरे 10 दोस्त पंजाबी हैं, पर हम उन 10 के बीच में टहल रहे हैं और वो हम 100 के बीच में टहल रहे हैं। फर्क है, ईमानदारी से बता रही हूँ।
और ऐसी ही ईमानदारी से शायद वो लोग भी बताएंगे, पूरा का पूरा मुस्लिम कल्चर देखना, नमाज, टोपी, पूरा का पूरा हुजूम दूसरी भाषा बोलते हुए लगता है कि जैसे नहीं, अब कुछ फर्क है। तब उस समय सारी शिक्षा और वो लगता है कि नहीं, हम लोग एक अपने जोन में सिक्योर महसूस करते हैं। वो लोग भी करते होंगे। अगर उन लोग को भी त्रिपुंडधारियों और गली मोहल्ले, काशी विश्वनाथ, इन सब के बीच पहुंचा जाए तो वो घबरा जाएंगे, क्योंकि वो अभी एक फॉरवर्ड टाइप के हिंदू या हम लोग एक फॉरवर्ड टाइप के मुस्लिम ग्रुप के बीच में टहल रहे हैं। पर जो आम मुस्लिम है, कल्चर वही धर्म वाला आम हिंदू है। बहुत पहले मेरी एक जानने वाली मुस्लिम मित्र ने कहा था, आंटी अगर अब मुझे मुस्लिम मोहल्ले में रहने दिया जाए जहां पूरे ही मुस्लिम हो तो शायद मैं घबरा जाऊं। उसी तरह से कि जैसे मैं कहूंगी कि मैं इतने सारे हिंदू जो माला फेर रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं, धोती गमछा लिए स्नान को जा रहे हैं, शायद हम लोग भी घबरा जाएंगे। एक हम लोग का कंफर्ट जोन है। तो ये चीज देख के समझ में आई कि लाख हम लोग कह लें कि हम लोग फॉरवर्ड हैं, लेकिन अगर उस आबादी के बीच में डाल दिया जाए जो धार्मिक है, उस आबादी, यही नहीं कि मुस्लिम, अगर मुझे वहां डाल दिया जाए हिंदुओं के बीच में जहां हर आदमी त्रिपुंड लगाए, हर हर गंगे कर रहा है, तो घबराहट लगती है। बात सिर्फ यही आ जाती है कि अल्टीमेटली पिक्चर से भी यही शिक्षा मिली कि मर गया वो अपने प्यार के लिए, मुस्लिम थी तो प्यार से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। प्यार करते रहिए और रिजिडिटी छोड़े आदमी, और उतना धार्मिक ना रह जाए, शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार हो कि हम एक धार्मिक समुदाय के बीच में न घूम के एक पढ़े लिखे समुदाय के बीच में चाहे 10-20 साल में भी घूमते नजर आए, ये संख्या बढ़े, तो इससे अच्छी तो कोई सिचुएशन ही नहीं हो सकती। बस करती हूँ, काफी टाइम ले लिया, और देखिएगा और बताइएगा कि वैसे मैं इस मूवी को रेकमेंड करूँगी, हॉल में नहीं, इंटरनेट टीवी पे देखिए, मंगा के देखिए, लेकिन आप एंजॉय करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।